वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स में टॉपिक करने जा रहे हैं। चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये सभी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगी। तो चेंज इन रेशियो में हमने इसकी जर्नल एंट्री डालनी होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। जैसे रिजर्व हमारा लाइबिलिटी है हमारी, तो ये जो भी हमारी लाइबिलिटी होती है रूल के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट होती है और जर्नल में हम इसको डेबिट करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? इसकी एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट to old partners capital account। देन अगर आपको बोला हो क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तब भी आपने ये एंट्री डालनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम इसको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो तो आप उसको भी डेबिट करोगे और ओल्ड कैपिटल में ओल्ड रेशियो में इसको डिवाइड कर दोगे। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं मेंशन, तो आपने इसको जो हमारी लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होती है, हमने इसको डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स में इसको डिवाइड कर देना है। और अगर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट दिया हुआ है तब भी आपने क्रेडिट है, आप इसको डेबिट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इसको कंबाइन करके भी एंट्री डाल सकते हो। अगर आपको ये सभी चीजें गिवन है तो आप लिख सकते हो रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप इन तीनों को प्लस करके ओल्ड कैपिटल की ओल्ड रेशियो में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। और दूसरी चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में गिवन होगा। तो अगर डेबिट है रूल के अकॉर्डिंग हमारा ये एसेट साइड पे है तो हमारी एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं। जब हम इसका जर्नल करना है इसको हम रिवर्स कर देंगे, हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी आपका ओल्ड रेशियो में जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है पार्टनर्स जो हैं वो अपने रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को खत्म करना चाह रहे हैं, डू नॉट वांट टू कंटिन्यू और वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तब आपने एंट्री इस तरह से डालनी है। ये आपका ए टॉपिक है। इफ पार्टनर्स, अगर आपको क्वेश्चन मेंशन है इफ पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और do not want to distribute, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तब आपने इस केस में कैसे करना है? आपने रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनको अलग से प्लस कर लेना है। जो उसका टोटल आएगा उसमें से आपने लेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको डेबिट दिया हुआ है एसेट साइड का टोटल, उसको आप डिडक्ट करने के बाद जो आपकी यहाँ पे अमाउंट निकलेगी आपने उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिवाइड करना है। तो आपने गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हो, इसी में हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आपको रिजर्व दिया हुआ है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 2,000, तो टोटल हो गया हमारा ये 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आपको गिवन है, ये क्रेडिट था, ये डेबिट में आपको गिवन है 8,000, तो ये एसेट होता है। हमने लाइबिलिटी से एसेट को डिडक्ट किया, हमारे पास आ गया 4,000। इस 4,000 को आपने गेनिंग पार्टनर में डिवाइड करना है और गेनिंग को डेबिट करोगे और सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पे आपका रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक जो है वो खत्म हो रहा है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट मेंशन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपने फॉर्मेट ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये आपका आ गया है पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड आ जाएगी और ये क्रेडिट साइड। जब चेंज इन रेशियो होती है तो पार्टनर्स के कुछ एसेट जो है वो और लाइबिलिटीज है वो रिवाइज होती हैं उनकी वैल्यूज। तो आपने ओल्ड वैल्यू को देखना है फ्रॉम बैलेंस शीट और न्यू वैल्यू को देखना है आपने फ्रॉम एडजस्टमेंट्स। बैलेंस शीट की वैल्यू से आपने एडजस्टमेंट वैल्यू की तरफ देखना है, वो चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो पहले आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड को चेक करना है। अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो वो इस साइड पे आएंगे और एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके क्रेडिट साइड में जाएंगे। ऐसे लाइबिलिटीज का इन्वर्स होता है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही तो आपकी इस साइड पे आएगी और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही तो आपकी इस साइड पे आएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बैलेंस शीट में आपको गिवन है मशीनरी एसेट साइड पे। पहले मशीनरी 8,000 थी, अब जो एडजस्टमेंट में मशीनरी की वैल्यू है वो है 10,000। तो आपने देखना है पहले 8,000 थी अब 10,000 है, तो इंक्रीज कितना हुआ 2,000। तो यहाँ पे लिखोगे बाय मशीनरी अकाउंट एसेट इंक्रीज। फिर अगर आपका दिया हुआ लाइबिलिटी साइड पे अगर आपको दिया हुआ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पहले आपके थे 4,000, एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं 5,000। तो आपने चेक करना है 1,000 इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000। ऐसे आपको अलग अलग सी वैल्यूज दी होंगी तो आपने एसेट को डेबिट करना है, जो आपका एसेट है एसेट साइड को देखना है। अगर वो तो इंक्रीज हो रही है तो आपकी इस साइड पे जाएगी और डिक्रीज हो तो इस साइड पे। ऐसे लाइबिलिटी को चेक करना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो यहाँ पे आएगी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो आपकी यहाँ पे आएगी। तो ऐसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपने कैसे बनाना है? रिवैल्यूएशन के बाद बनता है कैपिटल अकाउंट। अगर आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं तो आप तीनों को ऐसे ड्रॉ कर लोगे। मान लो A, B, C 3 पार्टनर्स हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल से शुरू होगा। सबसे आपने पहले लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले आप कैपिटल डालोगे तीनों के अकाउंट में। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट हुआ इस साइड पे तो आप इस साइड पे लेके आओगे उसको, और अगर लॉस हुआ है इस साइड पे तो आपने टू साइड पे लेके जाना है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो उसका प्रॉफिट है, डिवाइडेड अमाउंट आप तीनों में डालोगे। उसके बाद आपने 4 चीजें ये चेक करनी है, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइज एक्सपेंस अकाउंट। ये 4 चीजें होती हैं। 4th भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे।
तो ये अगर 4 चीज़ें आपके न्यूमेरिकल में मेंशन है तो आपने बैलेंस शीट में, अगर वो लाइबिलिटी साइड पे है, जैसे ये लाइबिलिटी साइड पे है तो ये लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, हमने इसको डेबिट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिजर्व अकाउंट। आपने ऐसे जर्नल की एंट्री डाल लेनी है, जो उसकी अमाउंट निकलेगी तीनों पार्टनर्स की वो आपने तीनों के अकाउंट में डाल देनी है। ऐसे गुडविल है, एडवर्टाइज एक्सपेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उनकी आप वैल्यूज को भी ऐसे ही डाल दोगे। उसके डालने के बाद अगर आपको न्यू गुडविल दी हुई है एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन में, तो आपने न्यू गुडविल की एंट्री डालनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे आएगा, मान लीजिए गेन हो रहा है ए को, एज कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइस हो रहा है बी को, टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आपका गेनिंग पार्टनर इस साइड पे आ जाएगा और सेक्रीफाइसिंग इस साइड पे आ जाएगा। इसके बाद सबकी वैल्यूज को डालने के बाद आपने एंड में टोटल करने के बाद इसका बैलेंस निकाल लेना है। सबकी वैल्यूज का टोटल डालने के बाद यहाँ पे आपने टू बैलेंस सीडी निकालना है, तो आपका यहाँ पे बैलेंस सीडी आ जाएगा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको जैसे दी होगी स्टेटमेंट में आपने एज इट इज देख लेना है उसको। ये आपकी लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। आपने लाइन वाइज बैलेंस शीट को देख के न्यूमेरिकल से बनाना स्टार्ट कर देना है। जो चीज़ आपकी इंक्रीज हो रही है उसको आप प्लस कर दोगे और जो डिक्रीज हो रही है उसको आप माइनस कर दोगे। जैसे हमने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल थी, मशीनरी 2000 इंक्रीज हुई थी, आपका क्वेश्चन में मशीनरी दी होगी तो आपने 8000 ओल्ड वैल्यू थी, इंक्रीज कितनी हुई 2000, तो आपने उसको प्लस कर देना है। ऐसे ही अगर कोई चीज़ डिक्रीज हुई तो आप उसको लेस कर दोगे। और कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस आएगा, वो जो बैलेंस शीट तीनों का, ये आपने कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डालना है। सारी वैल्यूज डालने के बाद अगर आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड का इक्वल हो जाती है लाइबिलिटी साइड के, तो आपका न्यूमेरिकल ठीक है। और अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होती दोनों साइड्स तो आपके न्यूमेरिकल में कहीं पे मिस्टेक होगी, तो आपको रीचेक करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका चेंज इन रेशियो में कंप्लीट जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो रहा है। थैंक यू।